अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे और अपनी अच्छी सेहत में होंगे। अच्छा, तो आज हम बनाने वाले हैं जी बीएमआई कैलकुलेटर। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा देता हूँ। ये हमारे पास असाइनमेंट 4 है। जो असाइनमेंट 4 हमें मिला हुआ था, ये सबको करना है पूरा कंप्लीट, 0 से 05 तक। और इस असाइनमेंट में तीनों लिंक्स में जो जो चीज़ें हैं वो सारी हमने करनी है। ठीक है, कंप्लीट करनी है। ये असाइनमेंट सबको करना है। ठीक है। और इसके अलावा ये असाइनमेंट मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे करवाया हुआ है। असाइनमेंट 4 मैंने पूरा कराया हुआ है और इसकी प्लेलिस्ट भी मौजूद है। और इस पर मैंने अ, तकरीबन मैंने 10 वीडियोस भी बनाई हुई हैं असाइनमेंट 4 के ऊपर। ठीक है। मैंने अभी इसके 2 पार्ट बनाए हैं कंप्लीट, और तीसरा पार्ट इंशाल्लाह ताला कल अपलोड होगा। ठीक है। इसके अलावा मैंने यहाँ पाइथन के स्ट्रीमलीट पर बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं, जिसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। माइंड गेम है, और माइंड सेट है, सिंपल कैलकुलेटर है, गूगल कोलैब्स के बारे में बताया हुआ है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं और यहाँ आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और इस प्लेलिस्ट में हमारे पास 10 प्रोजेक्ट कंप्लीट हैं। ठीक है। और इसके अलावा असाइनमेंट 4 को हमने गूगल कोलैब्स में किया है पूरा असाइनमेंट 4 कंप्लीट। स्टेप 1 और स्टेप 2 है हमारे पास। स्टेप 1 स्टेप 2 ये भी मौजूद है, और स्टेप 3 इंशाल्लाह कल अपलोड हो जाएगा। आप लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत है। सब्सक्राइब भी किया करें और लाइक भी ज़रूर किया करें ताकि सपोर्ट मिले। ठीक है। अच्छा, तो ये मेरी गिटहब है मोहसिन रज़ा 23 के नाम से। आप मुझे गिटहब पर आके फॉलो अप करेंगे, फॉलो करेंगे। ठीक है। ये मेरी गिटहब है, और गिटहब में रेपोज में आने के बाद यहाँ आपको असाइनमेंट 4 की रेपो मिल जाएगी। यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं कि असाइनमेंट 4 को मैंने किस तरह बनाया है। पूरा मैंने यूट्यूब पर ये समझाया हुआ है। ठीक है। ये असाइनमेंट 4 मैंने कंप्लीट यहाँ पे किया हुआ। बस कुछ छोटे मोटे 1-2 प्रोजेक्ट्स रह गए जो इंशाल्लाह कल परसों तक अपलोड हो जाएंगे गिटहब पर। ठीक है। ये कंप्लीट मैंने किया हुआ है। और इसके अलावा मेरी गिटहब पर तमाम वो प्रोजेक्ट हैं, काउंटडाउन टाइमर, क्यूआर कोड स्कैनर, टू डब्ल्यू सी एल आई, क्विज ऐप, और इसके अलावा पासपोर्ट स्टैंड चेकर, माइंड लैब गेम, लाइब्रेरी मैनेजर, पासपोर्ट मैनेजर। ठीक है। डेटाबेस, सी एल आई, सिंपल कैलकुलेटर, और सिंपल ग्रेड सिस्टम, रॉक एंड पेपर सीजर गेम, नंबर गैसिंग गेम, यूनिट ऐप कन्वर्टर, करेंसी यूनिट कन्वर्टर, और बहुत सारे, यानी इसमें मैंने पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्टर, पाइथन के बहुत सारे हमारे पास इसमें प्रोजेक्ट बने हुए हैं। वेदर ऐप बनी हुई है। ठीक है। हैंगमैन गेम बनी हुई है, और मोशन ग्रोथ माइंड सेट चैलेंज बना हुआ है। स्ट्रीमलेट ऐप बनी हुई है। ठीक है। सारे प्रोजेक्ट मेरी गिटहब पर मौजूद हैं जो आप लोग यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको पाइथन का 30 डेज कोडिंग चैलेंज मिल जाएगा, और बहुत सारी मेरी रैपों पर आप लोगों को बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी विद रीडमी फाइल के साथ। रीडमी फाइल का मतलब होता है कि उसमें हर चीज़ अच्छे से डिफाइन की हुई है कि भाई क्या चीज़ क्या हो रही है। लाइक ये मेरे पास काउंटडाउन टाइमर है, मैं आप लोगों को खोल के दिखा देता हूँ। ये इसकी रीडमी फाइल है। ये इसमें पूरी डिटेल लिखी हुई है कि भाई इस कोड को मैंने कैसे किया, इसमें कौन कौन सी लाइब्रेरी यूज़ की है, और किस तरह इसको बाकायदा कोड को ब्रेक डाउन करके हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप मैंने तमाम प्रोजेक्ट्स की रीडमी फाइल यहाँ बनी हुई है, और स्टेप बाय स्टेप मैंने समझाया हुआ है कि क्या कैसे किया है। ठीक है। इसके अलावा यूट्यूब चैनल पर भी आप लोगों को सब मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो ये तो था असाइनमेंट 4। आज हम बनाने वाले हैं जी बीएमआई कैलकुलेटर। काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि मोहसिन भाई बीएमआई कैलकुलेटर बना दें। रमज़ान से मेरा गला ठीक नहीं था तो मैं इतना वर्क नहीं कर पा रहा था। खैर मैंने आज टाइम निकाला है, तो इस वक्त में बीएमआई कैलकुलेटर बनाएंगे हम। तो बीएमआई कैलकुलेटर बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं करता ये हूँ जी कि मैं जाता हूँ अपने फोल्डर में। आपके पास डी हो, ई हो, जो भी हो, आप उसमें चले जाएं। मैं डी में चला जाता हूँ, और मैं पाइथन में चला जाता हूँ। पाइथन प्रोजेक्ट्स हैं मेरे यहाँ और यहाँ पे मैं Q3 प्रोजेक्ट्स में आ जाता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया BMI कैलकुलेटर के नाम से। एक मैंने फ़ोल्डर बनाया, आप लोग फ़ोल्डर बना लेंगे BMI कैलकुलेटर। ठीक है। हमेशा कैपिटल अल्फ़ाबेट यूज़ किया करें,
सॉरी स्मॉल अल्फ़ाबेट यूज़ किया करें, कैपिटल मत यूज़ किया करें, बाद में इशू आ रहे होते हैं, तो हमेशा स्मॉल ही यूज़ किया करें। देखिए मैंने हमेशा स्मॉल ही यूज़ करता हूँ। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं जी वी एस कोड में। ओपन विद वी एस कोड करूँगा मैं, और ये मेरे पास वी एस कोड में ओपन हो जाएगा। अब हम ये ज़ीरो से हर चीज़ कर रहे हैं, तो बेसिक से ही मैं इसको करवा रहा हूँ और बेसिक से बता रहा हूँ। अच्छा, तो ये मेरे पास वी एस कोड में हमारा वो फोल्डर ओपन हो चुका है। तो यहाँ हम सबसे पहले एक फ़ाइल बना लेते हैं, app.py, या आप main.py बना सकते हैं, py या index.py, जो भी आपका दिल करे आप बना सकते हैं। मैंने app.py बनाई, या आप कुछ भी नाम रख सकते हैं फाइल का, calculator.py, bmi calculator.py आप रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, सिंपल मैं कंट्रोल जे करूँगा और मैं अपने पास टर्मिनल को ओपन कर लूँगा, ठीक है। टर्मिनल को ओपन करने के बाद मैं यहाँ थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। मैं यहाँ सबसे पहले कमांड लिखूँगा भाई, पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलिट। मैं स्ट्रीमलिट को इंस्टॉल करूँगा क्योंकि ये प्रोजेक्ट मुझे स्ट्रीमलिट पर डिप्लॉय करना है, ठीक है। और ये मेरे पास बोल रहा है कि भाई मुझे इन्वायरमेंट सेटिंग क्रिएट करनी है, मैं करूँगा और यहाँ से मैं पाइथन को सिलेक्ट कर लूँगा और मेरे पास इन्वायरमेंट सेटअप हो रहा है और मेरे पास यहाँ स्ट्रीमलिट इंस्टॉल हो चुकी है, ठीक है। और ये मेरे पास इन्वायरमेंट सेटअप हो रहा है। तो इस प्रोजेक्ट को हम ज़रूर शुरू से इसलिए कर रहे हैं, काफ़ी लोगों को कुछ समझ में चीज़ें नहीं आ रही थी कि भाई ये चीज़ें कैसी होंगी कैसी नहीं होंगी। अच्छा, तो स्ट्रीमलिट को इंस्टॉल करने के बाद यहाँ मेरे पास .env कुछ एक फाइल फोल्डर आ गया है। मैं इसको ओपन करता हूँ तो इसमें बहुत सारी फाइल्स हैं, स्क्रिप्ट है, लिब है, गिट इग्नोर है, ठीक है। तो इससे आपका कोई फ़िलहाल लिंक नहीं है, आपने जो काम करना है app.py में ही करना है, ठीक है। अच्छा जी, तो मेरे पास पाइथन का इन्वायरमेंट जो है वो हो चुका है यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमेशा की तरह, क्योंकि हमारे पास स्ट्रीमलिट का प्रोजेक्ट है तो हम यहाँ स्ट्रीमलिट को हमेशा की तरह इंपोर्ट करेंगे। तो मैं लिखूँगा भाई इंपोर्ट, ठीक है। क्या लिखूँगा, इंपोर्ट स्ट्रीमलिट एज st। भाई मैंने सीधा सीधा क्या किया, मैंने स्ट्रीमलिट को इंपोर्ट किया और एज st कर दिया। स्ट्रीमलिट क्या है, पाइथन की भाई एक लाइब्रेरी है, ठीक है। जैसे हमारे पास वर्सल ऐप होती थी नेक्स्ट.js के लिए, तो इसी तरह हमारे पास पाइथन के लिए स्ट्रीमलिट एक लाइब्रेरी जिसमें हमें बने बनाए फंक्शंस वगैरह मिल जाते हैं, ठीक है। तो मैं इंटर करके अगली लाइन में आ जाता हूँ। हमारे पास अभी इन्वायरमेंट सेटिंग हो रही है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो भाई यहाँ मैंने स्ट्रीमलिट को इंपोर्ट कर लिया है। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, मैं यहाँ एक फंक्शन लिखूँगा स्ट्रीमलिट का st डॉट टाइटल, ठीक है। मैं लिखूँगा डॉट st डॉट टाइटल में हम क्या करेंगे भाई, राउंड ब्रैकेट लगाएंगे, स्ट्रिंग लगाएंगे और यहाँ हम क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं भाई bmi कैलकुलेटर बना रहे हैं, ठीक है। कैलकुलेटर, bmi कैलकुलेटर, यहाँ हम कैलकुलेटर बना रहे हैं, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ लिख दिया bmi कैलकुलेटर और मैं इंटर करके अगली लाइन में आ जाता हूँ और यहाँ पे हम एक और फंक्शन लगाएंगे st डॉट राइट, ठीक है। st डॉट राइट का, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हमेशा की तरह, st डॉट राइट के बाद हम क्या लगाएंगे भाई, राउंड ब्रैकेट, और स्ट्रिंग के अंदर हम क्या लिखेंगे कि भाई ये जो कैलकुलेटर है हमारे पास क्या काम करेगा, या वहाँ हमारे पास क्या इंटरफेस आना चाहिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई, स्ट्रिंग के अंदर मैं लिख देता हूँ इंटर यूअर हाइट एंड वेट। bmi कैलकुलेटर का मतलब होता है हाइट एंड वेट, ठीक है, का जो सम करता है हमारे पास, यानी कैलकुलेट करता है टू
मैं लिख लेता हूँ। अच्छा, तो यहाँ हमने किया भाई इंटर यूर हाइट एंड वेट टू कैलकुलेट, और कैलकुलेट क्या करेगा भाई, कैलकुलेट करेगा यूर BMI। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख दिया BMI। अब सबसे पहले क्या लिखा भाई, हमने लिखा टाइटल। टाइटल क्या करेगा भाई, हमारे पास जो एप्लीकेशन होगी वहाँ हमारे पास टाइटल नज़र आएगा कि उसके पास हमारे पास टाइटल है कि BMI कैलकुलेटर है भाई ये। उसके बाद हमारे पास ये है कि भाई ये क्या है, डिस्प्ले पर सिंपल एक मैसेज शो हो रहा होगा डिस्प्ले पर, जिसमें ये लिखा हुआ होगा कि भाई इंटर योर हाइट एंड वेट। ठीक है, कैलकुलेट योर BMI, ये लिखा हुआ होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटर करके अगली लाइन में आ जाते हैं। अब इनपुट फील्ड हम यहाँ पे लेंगे हाइट और वेट की, यानी यूज़र से हम इनपुट लेंगे। ठीक है, हाइट और वेट का। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले मैं इंटर करता हूँ और अगली लाइन में आ जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ एच हाइट। हाइट का मैंने वेरिएबल बनाया। ठीक है, वेरिएबल बनाने के बाद मैंने क्या किया, st डॉट और नंबर कर दिया। नंबर का यानी हम इनपुट लेंगे यूज़र से। ठीक है, नंबर का इनपुट लिया हमने यूज़र से। ठीक है, और यहाँ पे मैं लगा दूंगा राउंड ब्रैकेट, और राउंड ब्रैकेट के बाद हम लगाएंगे स्ट्रिंग और इंटर करके स्ट्रिंग और इंटर करके आ जाएंगे हम अगली लाइन में। ठीक है जी, अब हम अगली लाइन में आ चुके हैं। थोड़ा अच्छा जी, तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया हाइट का और एक हमने फंक्शन लगाया st डॉट नंबर, इनपुट जो यूज़र से इनपुट लेगा किसका, ठीक है, नंबर का। और उसके बाद हमने राउंड ब्रैकेट लगाए और स्ट्रिंग के अंदर हम लिख देते हैं हाइट, और यहाँ लिख दिया हमने हाइट। ठीक है, अब जो हाइट होगी वो हाइट किस में होती है भाई, हाइट जो होती है वो मीटर्स में होती है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम इन मीटर्स। हाइट हमने इन मीटर्स कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अब हम यहाँ कॉमा लगाएंगे, और कॉमा लगा लेने के बाद मैं यहाँ लिखूँगा भाई मेन। ठीक है, अब मेन में क्या करेंगे हम, मेन हमारे पास होगी वैल्यू। ठीक है, मेन जो वैल्यू होगी हमारे पास क्या होगी, मेन वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे भाई 0.5 और कॉमा लगा दिया। ठीक है, और उसके बाद हम मैक्स वैल्यू भी ले लेते हैं कि हमारे पास जो मैक्स वैल्यू होगी, ठीक है, वो क्या होगी, तो मैक्स वैल्यू हम ले लेते हैं भाई 3.0। मैक्स वैल्यू हमने 3.0 ले ली और कॉमा लगाया, और उसके बाद हमने लास्ट में वैल्यू ली दोबारा। ठीक है, और इस वैल्यू को हम कर देते हैं भाई कितना कर दूँ मैं इसको 1.75। ठीक है, तो इस वैल्यू को हमने कर दिया भाई 1.75। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास यहाँ तक 1.75। ठीक है, अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं कि भाई हम नेक्स्ट लाइन में इंटर करके आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट लाइन में इंटर करके आ जाता हूँ, और नेक्स्ट लाइन में आने के बाद हम क्या लेंगे भाई, यहाँ अब हम लेंगे वेट। यूज़र से पहले हमने उसकी हाइट ली, अब उसका लेंगे हम वेट। ठीक है, वेट में क्या करेंगे भाई, वेट में भी हम नंबर लेंगे। तो मैं यहाँ हम अगेन लेंगे भाई इनपुट st डॉट नंबर। ठीक है, इनपुट यूज़र से जो इनपुट लेना है। ठीक है, मैंने क्या किया भाई st डॉट नंबर, यूज़र से हमने इनपुट लेना है नंबर में, और यहाँ लगा देंगे हम राउंड ब्रैकेट और इंटर कर देंगे, अगली लाइन में आ जाएंगे और यहाँ लिखाएंगे स्ट्रिंग। ठीक है, राउंड ब्रैकेट लगाया, स्ट्रिंग लगाए, अगली लाइन में आ गए, और अब हम यूज़र से क्या ले रहे हैं भाई, हम यूज़र से ले रहे हैं वेट। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा वेट। वेट हम किस में लेंगे, वेट हम लेंगे भाई हम लेंगे किलोग्राम। ठीक है, यूज़र का वेट होगा वो किलोग्राम में होगा ना भाई, वो हमें किलोग्राम में वेट देगा, या किलोग्राम्स भी कर देते हैं, किलोग्राम्स कर देते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद मैं करता हूँ भाई इसकी हम मेन वैल्यू भी ले लेंगे, यहाँ लगाएंगे हम कॉमा। कॉमा लगाने के बाद मैं करता हूँ भाई मेन वैल्यू।
ठीक है, सॉरी अगली लाइन में चला गया। वाई, अच्छा, मेन वैल्यू, मेन वैल्यू हमारे पास भाई क्या होनी चाहिए, मेन वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए 10। ठीक है भाई, 10 से शुरू करेंगे हम। और मैक्स वैल्यू जो हमारे पास है, मैक्स वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए भाई, मैक्स वैल्यू जो है हमारे पास, मैक्स वैल्यू हम ले लेते हैं 90। ठीक है, 90 तक, यानी 90 तक जो है हमारा ये कोड, ये हमारा BMI कैलकुलेटर, यानी मैक्स वैल्यू उसकी 90 होगी, 90 तक वर्क करेगा। ठीक है, अच्छा, तो हमने किया क्या, हमने भाई यहाँ एक ST टाइटल बनाया, यानी जो हमारी UI पे नज़र आएगा। उसके बाद यहाँ पे हमने एक मैसेज लिखा, ये भी नज़र आएगा यूज़र को दिखाने के लिए। उसके बाद यूज़र आया, यूज़र ने अपनी हाइट लिखी मीटर्स में, जिसकी मेन वैल्यू, मैक्स वैल्यू हमने और लास्ट वैल्यू हमने दे दी। उसके बाद हमने यूज़र से वेट लिया जो किलोग्राम में होगा, इनपुट हमने नंबर में लिया। ठीक है, जिसकी मेन वैल्यू हमारे पास 10 है, 10 से शुरू करेगा, मैक्स वैल्यू 90 है और 90 तक वो जा रहा है। ठीक है, अब 90 के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ लगाते हैं हम कॉमा और यहाँ कर देते हैं वैल्यू। वैल्यू हम कितनी करेंगे भाई, वैल्यू हम करते हैं, वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए 70। ठीक है, हम इसको 70 कर देते हैं। अच्छा, तो इतना हमारे पास भाई ये रेडी हो चुका है। ठीक है, और अब हम थोड़ा सा क्या करते हैं, हम इसको रन करके भी देख लेते हैं। तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ CLS। अच्छा, तो रन करने के लिए हम क्या लिखेंगे, स्ट्रीमलीट रन। मेरी फाइल का नाम क्या है, app.py। ठीक है, स्ट्रीमलीट पर हमने बनाया कि इसलिए स्ट्रीमलीट पर रन करने, और हम स्ट्रीमलीट का लोकल होस्ट हमारे पास खुल गया है और कुछ इस तरह से हमारे पास इसका इंटरफेस शो हो रहा है जो हमने कैलकुलेटर हमने बनाया। ये हमारे पास नाम था जो हमने ST टाइटल लिखा, ये हमारे पास ST राइट था जो हमने मैसेज लिखा, ये उसकी हाइट थी हमने जो मीटर्स में ली, ये हमने जो उसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखी थी, और ये है वेट जो हमने किलोग्राम्स में लिया, और ये वैल्यू डिफ़ॉल्ट हमने उसमें रखी। ठीक है, यहाँ से प्लस माइनस का भी हो सकता है। अच्छा, वापस हम VS कोड पे जाते हैं और मैं Ctrl+J करके इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, तो 2 स्टेप हमारे पास हो चुके हैं। अब मैं एंटर करके अगली लाइन में जाता हूँ। अब मैं अगला स्टेप क्या हमारे पास होना चाहिए, अगला स्टेप हम एक बटन लगाएंगे। बटन क्या करेगा भाई, बटन जो है वो वर्क करेगा। बटन पर जब क्लिक करेंगे हम, तो बटन वो वर्क करेगा और उसको वो कैलकुलेट करके देगा। तो यहाँ हम एक इफ़ की कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, इफ़ की कंडीशन लगाई मैंने, इफ़, ठीक है, और इफ़ की कंडीशन लगाने के बाद मुझे सजेस्ट कर रहा है, हाँ, इफ़ की कंडीशन लगाई मैंने। इफ़ की कंडीशन लगाने के बाद मैंने क्या किया भाई, ST बटन। ठीक है, हमारे पास जो ST बटन है, बटन का काम करेगा और कैलकुलेट, वहाँ उस बटन के अंदर लिखा होगा कैलकुलेट BMI, जो BMI को कैलकुलेट कर रहा होगा। ठीक है जी, तो अब हम इंटर करते हैं और अगली लाइन में जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसको हम देख भी लेते हैं क्या हमारे पास हमारी UI में बटन आ गया। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ से, और अभी हमारे पास नहीं आया। देन खैर कोड में जाते हैं वापस। अच्छा, हाँ, कोड कंप्लीट नहीं किया, इफ़ की कंडीशन लिखी हुई है जस्ट। अच्छा, तो मैं अगेन यहाँ इफ़ की कंडीशन लूँगा। इफ़ मैं यहाँ लिखूँगा भाई हाइट। ठीक है, इफ़ हाइट अगर उसकी हो 0 या 0 से बड़ी, एंड, ठीक है, एंड क्या था भाई, उसका वेट था। वेट जो उसका हो कितना, 0 या 0 से बड़ा, ग्रेटर देन। अच्छा जी, तो हमने क्या किया भाई, इफ़ हमने पहले एक बटन लगाया, इफ़ की कंडीशन लगाई, इफ़ ST बटन। ठीक है, ST बटन लगाया। ST बटन में हमने क्या किया भाई, ST बटन लगाने के बाद हमने उसमें किया कि भाई कैलकुलेट BMI, ये BMI को कैलकुलेट करेगा। ठीक है, उसके बाद हमने एक इफ़ की कंडीशन लगाई, इफ़ अगर उसकी हाइट हो 0 या 0 से बड़ी, ग्रेटर देन, ठीक है, एंड उसका वेट हो 0 या 0 से बड़ा, तो क्या करना, कैलकुलेट करना। एक वेरिएबल बनाया BMI का और यहाँ पे फार्मूला लगा दिया हमने। ये फार्मूला है वेट, जो क्या डिवाइड हो रहा है हाइट से। ठीक है, और हाइट में क्या है, स्टेरिक 2। ठीक है, यानी उसमें वॉल्यूम है 2। ठीक है, उसके बाद हमने लगाया मैसेज,
ST सक्सेस, ठीक है। ये फार्मूला अप्लाई करना और बाद में क्या करना, ST सक्सेस करना और FC स्ट्रीम का यूज़ किया और उसके बाद मैसेज जनरेट करना। ये हमारा BMI इज़ BMI हमने यहाँ अपने राउंड ब्रैकेट में, करली ब्रैकेट में क्या लिख दिया, हमने वेरिएबल का नाम लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद हमने दोबारा इसकी कंडीशन लगाई, इफ़ अगर उसकी BMI इतनी हो 18.5 से कम हो तो उसके पास ये मैसेज जनरेट करना, ST वार्निंग देना, उसको क्या वार्निंग देना, यू आर अंडर वेट, ठीक है। इलिफ अगर क्या हो 18.5 के बराबर हो या उससे कम हो, ठीक है, उसकी क्या एज, तो उसका BMI इससे कम हो तो उसके पास ये मैसेज जनरेट करना, ठीक है। ST सक्सेस किया। उसके बाद क्या किया हमने, इलिफ किया और इलिफ के बाद हमने दोबारा कहा कि भाई अगर उसका वेट उसकी हाइट उसका वेट, ठीक, उसकी हाइट अगर 20 उसका इलिफ 25 से कम हो या उसका BMI 20.9 से कम हो, ठीक है, तो उसके पास ये मैसेज जनरेट करना। और लास्ट में हमने क्या किया, एल्स अगर उसका, ठीक है, ST अगर उसका इन सब में यानी इन सब से मैच ना कर रहा हो वेट एंड हाइट, तो उसके पास ये मैसेज जनरेट करना, ठीक है। तो ये हमारे पास BMI कैलकुलेटर बन चुका है। सिंपल सा कोड था, बहुत सिंपल सा। स्ट्रीमलीट को इंपोर्ट किया, ST टाइटल लगाया, ST राइट किया, हाइट ली, वेट लिया और एक बटन लगाया। बटन में हमने LC कंडीशन यूज़ की और उसमें हमने ये बता दिया उसका वेट इतना हो तो ये मैसेज जनरेट करना, इतना हो तो ये मैसेज जनरेट करना, इतना हो तो ये मैसेज जनरेट करना। अब हम जाएंगे अपने लोकल होस्ट पर, वहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करते हैं और हमारे पास ये रेडी होके आ चुका है। और यहाँ पे मैं इसको टेस्टिंग कर लेते हैं। 5.8 मेरी हाइट है और वेट मेरा है 70 और इसको मैं BMI कर लेता हूँ और ये मुझे बता रहा है भाई यू आर BMI इज़ 22.8, यू हैव नॉर्मल वेट। तो ये हमें प्रॉब्लम दे रहा है। तो जी ये हमारे पास BMI कैलकुलेटर बन चुका है। अच्छा, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसको मैंने स्ट्रीमलीट पर डिप्लॉय भी कर दिया था, गिटहब पर पुश भी कर दिया था, मगर बाद में पता चला कि रिकॉर्डिंग रुकी हुई है, तो देन मुझे दोबारा रिकॉर्डिंग करनी पड़ी और अब मैं दोबारा इसको पुश नहीं कर सकता और ना ही डिप्लॉय कर सकता हूँ कि वो हो चुका है। खैर इंशाल्लाह अगले प्रोजेक्ट के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू जी, जब तक अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।